नहीं, ऐसे से ऐसे जाना है, नीचे को जाना है। ओके, थोड़ा सब्र करिए प्लीज। अच्छा, धन्यवाद। ओह ओके, सब्र करूं मैं, सब्र। हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और मेरी सुबह की शुरुआत होती है इस एनर्जी ड्रिंक से। ये पूरी रात मैंने सौंफ और जीरा को भिगो के रखा था। अब हम इस पानी को बॉयल करेंगे और उसके बाद इसी पानी से सुबह की शुरुआत करेंगे। जब तक पानी बॉयल होता है तब तक मैं साथ साथ खड़े खड़े क्या कर लूँगी, जो मैंने रात को अखरोट और बादाम भिगो के रखे हैं उनको तैयार कर लूँगी और वही इस पानी के साथ कंज्यूम करूँगी। अब हमने ये पानी जो है बॉयल कर लिया है। एक्चुअली ये पानी था सौंफ और अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ आधा चम्मच अजवाइन एक गिलास पानी में। पूरी रात इसको सोक करके रखा है और सुबह थोड़ा सा बॉयल किया है। और अब हम इसे कर लेंगे स्ट्रेन। बॉयल करके ये थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी जो है वो ख़त्म, एक हिस्सा जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और हम इसे ल्यूक वार्म पियेंगे। ठंडा करके नहीं पीना है, ल्यूक वार्म पीना है। दिस वाटर इज़ वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी, फॉर योर डाइजेशन, थ्रोट सिस्टम। इसमें ज़ीरा है और सौंफ है। एक्चुअली अजवाइन नहीं है, ज़ीरा है और सौंफ है। आपके पेट के लिए, स्टमक के लिए, आपकी चेस्ट अच्छे से क्लियर होगी, म्यूकस आपका जो है वो क्लियर हो जाता है। तो हरिथ्वी तो अभी उठी नहीं है, नहीं तो मैं इसको बाहर बैठ के एंजॉय करती। देखती हूँ कहाँ करती हूँ ठंडे से। मैंने अपना ड्रिंक बाहर बैठ के एंजॉय करना शुरू किया। ये ड्रिंक मैं डेली लेती हूँ। हाँ, इनको मैं चेंज करती रहती हूँ, इंग्रेडिएंट्स चेंज होते रहते हैं हफ्ते बाद। और यहाँ पे हरिथ्वी उठ के आ गया था। हरिथ्वी को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मम्मा दूर चली गई है। और अब तो ये थोड़ा सो भी लेती है मेरे बिना। अदरवाइज़ पहले क्या होता था, जैसे ही मैं बेड से उठी, अभी वॉशरूम ही पहुँचती थी, हरिथ्वी पीछे ही उठ जाती थी। पता नहीं बच्चों को कैसे पता चल जाता है कि हमारी मम्मा जो है उठ गई है। और बहुत सारे काम जो है वो मेरे डिले हो जाते थे। इस एनर्जी ड्रिंक के बाद मैंने अपने आप को कर लिया है चार्ज और मैं यहाँ पे सबसे पहला मेरा काम है झाड़ू लगाना। सुबह उठ के अपनी ड्रिंक लेनी है, अच्छे से उसको पीना है, अपने आप को चार्ज करना है फिज़िकली थोड़ा सा, ताकि मैं फटाफट से जो है वो अपने काम ख़त्म कर सकूँ। एक्सरसाइज वगैरह मैंने स्किप कर रखी है क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा हैवी वर्कलोड से मना किया हुआ है। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे आती है पोछा की बारी। और गाइज़ मैं आपको सुजेस्ट करूँ, अगर आपके पास टाइम है और आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ इतनी है कि आप एक्सरसाइज कर सको, तो प्लीज़ सुबह लेडीज़ के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये ना समझे कि हम पूरा दिन बहुत काम करती हैं तो हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोगों को ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। मेरा तो फंडा ये है कि मुझे प्रॉब्लम है फिज़िकली, आई एम नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग। अगर मैं एक्सरसाइज कर लूँ तो घर के काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद भी बंदे को रेस्ट चाहिए, थकावट हो जाती है। और बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़ मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह मना की हुई है और उन्होंने बोला है कि अगर आप घर के काम करते हो तो एक्सरसाइज को अवॉइड ही करो। हम डालेंगे दूध। पोछा लगाते टाइम ना बड़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, अपनी जगह से खिसक जाती हैं। और ये आया हमारा दूध। ओ वाह, वट्टा कलर। अब साथ ही मैं हरिथ्वी का नाश्ता बना दूंगी। और यहाँ पे सबसे पहले हरिथ्वी का नाश्ता बन गया था क्योंकि उसकी क्लास का टाइम हो गया था। और आज बना है दाल चावल का डोसा, लेकिन उसने सांभर खाने से कर दिया मना। तो मैंने उसके लिए जो इमली की चटनी हमेशा मेरी फ्रिज में बनती रहती है 2-3 दिन बाद, तो वो उसको डाल दी। और ये उसका फेवरेट वाला नाश्ता और डोसा देखिए कितना क्रिस्पी बना है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या हाल चाल है। और मेरे जैसी मॉमीज जो ऑनलाइन क्लासेस से थक गई हैं,
अभी हिंदी में बोला करो पीला, क्योंकि ऋत्वी के मैम ने अभी उसे हिंदी में ना रंगों के नाम सिखाने शुरू किए हैं, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया भाई मेरे लिए। तो ये कुछ इस तरह से सेटअप लगा होता है, हम दोनों नीचे बैठते हैं क्योंकि नीचे ना कंफर्टेबली बैठा जाता है, सामान जितना मर्जी बिखेर लो। और इस तरह से ऋत्वी का है सेटअप, ये उसका टेबल है, ये लैपटॉप है उसकी स्टडी टेबल की चेयर पे, और मैं तो नीचे ही बैठी रहती हूँ क्योंकि मेरी गेड़ी बार बार किचन में अंदर बाहर लगती रहती है। और आज मुझे ऋत्वी के स्कूल जाना है, उसका बैलेंस वगैरह जो भी फ़ीस वगैरह है पूरे साल की देने, और बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, बड़ी इंसल्टिंग सा मेरे को फ़ील हो रहा है क्योंकि घर की कुछ काम ऐसे थे, पोच पोच साथ भाग दौड़ लगी हुई है, हॉस्पिटल्स तो नहीं जा पा रहे थे, तो आज जाएंगे उसकी फ़ीस जमा करवाने। एंड अभी तो ऋत्वी की क्लास में 5 मिनट का ब्रेक है, तो अभी तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं भी 5 मिनट रेस्ट करूँगी, जिससे उसने फ़ोन पकड़ लिया, उसको कोई गेम कंप्लीट करनी है। तो और अब टाइम है 11:15, 11:10-15 हुए हैं। ऋत्वी की ब्रेक हुई थी 11 बजे। उसी बीच मैंने यहाँ आके जो है चने की सब्ज़ी बनाई है, काले चने, ठीक है। और उसकी क्लास के बीच ही मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था, ताकि जब मेरे को जैसे ही ऑफ हो वैसे ही मैंने आके इसको फटाफट तड़का लगा दिया और यहाँ पे चावल चढ़ा दिए। बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस मैं कोशिश करती हूँ हमेशा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट अच्छा सा हैवी रखने का, और लंच को मैं थोड़ा सा बस दाल चावल इस तरह से घुमाती हूँ कि सिर्फ मेरे को चावल और एक हो जाए, और कुछ सुबह का हो वो भी साथ में मिक्स हो जाता है। वैसे तो मैं और ऋत्वी तो बिल्कुल नहीं खाते, हम दोनों तो ताज़ा ही खाते हैं, पता नहीं क्यों मेरे से खाया ही नहीं जाता दूसरे टाइम का खाना, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ बनाती हूँ। और यहाँ पे चावल हो गए हैं, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, बर्तन सारे धो हो गए हैं, मैंगो शेक की तैयारी, क्योंकि ऋत्वी ने तो मैंगो खाया, वो कहती मेरे को शेक नहीं पीना मम्मा, मेरे को मैंगो खाना है, लेकिन मैं और मिस्टर बहल अभी मैंगो शेक पियेंगे। बर्तन मेरे सारे हो गए हैं, बस तड़का जिसमें लगाना वो कढ़ाई रहती है, तो मैंगो शेक के बाद देखेंगे टाइम होगा, वैसे होगा नहीं क्योंकि 11:30 ऋत्वी की क्लास स्टार्ट है, 11:30 से 12, फिर मैं 12 बजे फ्री होके जो छुटपुट काम रह गया उसको ख़त्म करूँगी, फिर ऋत्वी के स्कूल जाना है, तो अब फटाफट से मैंगो शेक बनाएंगे। खाना बना हो गया है हमारा रेडी, तो ये है मेरा मैंगो शेक। नाउ आई विल एंजॉय दिस। मेरे को भूख बहुत लगी है, और थोड़े से बर्तन है, ये सोचिए अब क्लास के बाद करूँ, अब थक गई मैं क्योंकि बहुत स्पीड रखी हुई थी तो थकावट हो जाती है। ये मिस्टर बहल के उनसे पूछना पड़ेगा, उनको स्टील की ग्लास में, क्योंकि मुझे ये कप पसंद है, अगर मैं स्टील की ग्लास में नहीं लेती ना तो ये कप हथिया लेते। क्लासेस वगैरह लगाने के बाद हम लोग आ गए थे ऋत्वी के स्कूल, और शी वॉज़ एन्जॉइंग, वो बहुत खुश थी स्कूल में वापस आके, और क्योंकि उसने आज स्पाइडरमैन की टी शर्ट पहन रखी थी तो वो टोटली स्पाइडरमैन बन गई थी। और ये पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, जो शायद इनकी आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर ने कर रखी है। स्कूल बहुत अच्छा सजाया हुआ था, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं ना, स्कूल ही नहीं जा सकते, और मैं तो झल्ली सी बन के गई थी एकदम ढक लिपट के। वेरी गुड आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है। हम लोग गए थे पहले तो ऋत्वी के स्कूल, क्योंकि उसकी फ़ीस पे करनी थी, तो फिर पूरे सेशन की ही फ़ीस पे कर दी, क्योंकि फिर हर मंथ जाना आना थोड़ा अभी दिक्कत लग रही थी, और वैसे भी कंसेशन मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है अच्छा खासा, इसलिए। तो मुझे किसी ने पूछा भी था एक ब्लॉग में कि आप फ़ीस क्यों पे करते हो, मोस्टली स्कूल्स में फ़ीस पे नहीं की जाती, तो हमारे जो ऋत्वी का स्कूल है उसमें बाकी कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस है जो मंथली वो ली जाती है, और गाइस वो देनी पड़ती है क्योंकि टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। ऑनलाइन क्लासेस में जितनी माथापच्ची हम पेरेंट्स की होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा टीचर्स की होती है, इसलिए हमें फ़ीस पे ज़रूर करनी चाहिए, जो बनती है ट्यूशन फ़ीस, बाकी चार्जेस ना दें, क्योंकि स्कूल का इतना सारा स्टाफ होता है, उसको भी पेमेंट देनी होती है। हाँ, जानते हैं बहुत कई रिच बहुत वेल स्टेब्लिश्ड स्कूल्स हैं जो बहुत सालों से बन चुके हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो दे सकते हैं, लेकिन दिल नहीं होता किसी के पास, दिल नहीं होता, कोई नहीं देगा, इसलिए थोड़ा बहुत एफर्ट हमें भी करना पड़ेगा। तो देख लीजिए कितना वाजिब है, आप उतनी फीस ज़रूर पे करें। और ऋत्वी का स्कूल इतना वेल एस्टेब्लिश नहीं है, इसे बने हुए अभी 6-7 साल हुए हैं, तो इनका इनकम इतना नहीं ज़्यादा है, और वैसे भी ऋत्वी की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिव टू हमारे जो लोकल स्कूल्स हैं उनके मुकाबले ऋत्वी की फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। तो दोपहर का टाइम है, आने के बाद क्योंकि मैं लंच बना के गई थी, आते ही फटाफट हमने लंच किया, कपड़े चेंज किए, खुद को सैनिटाइज किया, मैंने वॉश लिया, शावर लिया, ऋत्वी ने लिया, ऋत्वी के पापा ने लिया, फिर वो चले गए क्योंकि हमें हॉस्पिटल आना जाना पड़ता है बिकॉज हमारे ताया जी वहाँ एडमिट हैं, तो बहुत तो ऐसे रश वाली ज़िंदगी हो गई है, और फिर पूरे घर को बार बार सैनिटाइज भी करना पड़ता है, इसलिए अब वो हॉस्पिटल चले गए हैं। तो मैंने खाना वाना खा के
बर्तन वर्तन सारे धो के किचन को साफ किया। अब बारी आती है पूरे घर को अच्छे से पोछे लगाने की। सैनिटाइज करूँगी, पोछे लगाऊंगी, ये मैं रोज़ करती हूँ। चलो अब तो हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। उसमें दिन को दोपहर ये टाइम जो होता है हाउस वाइफ्स का रेस्ट करने का होता है, लेकिन मेरा टाइम रेस्ट करने का नहीं, मेरे को डबल चार्ज होना पड़ता है क्योंकि बैटरी मेरी लो हो गई होती है, चार्जिंग खत्म हो गई होती है, तो उसको मैं चार्ज करती हूँ क्योंकि मुझे ये सब क्लीन करना है, सैनिटाइज करना है, क्योंकि बिना क्लीनिंग के मुझे भी नहीं चलता। और डस्टिंग करने का भी यही टाइम होता है। सुबह तो ऑनलाइन क्लास इतना बिजी होती हूँ। और यहाँ पे फिर वही मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत की दौड़ कहाँ तक, किचन तक, और औरत की दौड़ कहाँ तक, घर के कामों तक, सफाई तक। और ये टाइम होता है जब मैं अच्छे से घर की सफाई करती हूँ, क्योंकि हम लोग बाहर से आए थे तो भी बनता है, लेकिन आजकल भी मैं ऐसे करती हूँ, दोपहर का खाना वाना हो जाता है तो अच्छे से फिर सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। और क्योंकि हरित्वी नीचे खेलती है तो फिर मुझे ऐसा रहता है कि सब कुछ साफ़ हो, फर्श साफ़ हो। और मुझे लगता है जब हम खुद सफाई करते हैं ना तो हमें बहुत गंदी आदत होती है, हम थोड़ा सा भी कचरा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और सुबह सुबह जल्दी भी होती है तो मुझसे डस्टिंग सुबह नहीं हो पाती, तो मैं इस टाइम जो है प्रॉपर अच्छे से डस्टिंग भी करती हूँ, अच्छे से जो है वो पोछा वगैरह भी लगा लेती हूँ। और एनर्जी तो यार लो हो ही जाती है बेसिकली। आप लोग बोलते हो कि दीदी आप बहुत काम करते हो, आप बहुत चार्जअप रहते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर हाउस लेडी है ना जो वो चार्जअप रहती ही रहती है। चार्जअप ना भी हो, अंदर से फ्यूज़ हो भी चुकी हो, तो फिर भी हमें चार्जअप रहना ही पड़ता है। पोछा मेरा लग गया, सांस और मुझे अपने कपड़े क्लीन करने, कपड़े धोने जो हम लोग के। और यहाँ पे मैंने लगा दिया था कपड़ों का लोड। मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है, फुली एलजी की स्मार्ट मशीन है ये, और लेटेस्ट मॉडल है। और कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं थे, इसलिए मैंने, इसमें ऑप्शन आती है 20 मिनट्स वॉश का, तो मैंने सिर्फ 20 मिनट्स का ही लगाया क्योंकि जस्ट इतना गंदा नहीं था। कपड़े मैंने डाल दिए हैं मशीन में धोने के लिए। जब फर्श अच्छे से पोछा लगा हो ना तो नंगे पैर चलने का इतना मज़ा आता है ना, साफ लगता है। और एक बात बताऊं, जब खुद सफाई करते हो ना तो किसी के हाथ की सफाई है जो खुद को पसंद नहीं आती। तो मैंने 20 मिनट। एंड नाउ ये टाइम आता है जब सुबह के धुले हुए कपड़े सूख जाते हैं गर्मी में बहुत जल्दी, तो उनको मैंने अच्छे से तह वह लगाया, सबकी अलमारीज़ में सेट किया। मैं लॉन्ड्री का काम ना साथ साथ ही निपटाती रहती हूँ, उसको मैं इकट्ठा नहीं होने देती हूँ, क्योंकि लॉन्ड्री का काम ऐसा है अगर इकट्ठा हो गया ना तो यार जब इकट्ठा होगा पूरा दिन ले लेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी, क्योंकि सुबह नहीं हो पाती यार। सुबह इतना काम होता है, दौड़ दौड़ के काम करो, टाइम को मैनेज करना। और फिर मैं टाइम को मैनेज करने के लिए हर काम को भी मैनेज करती हूँ। एक प्रॉपर मेरा टाइम टेबल होता है, मुझे कितने बजे क्या करना है उसके अकॉर्डिंग करती हूँ, तो होच पोच नहीं होती। लेकिन अगर आप चीज़ें मैनेज ना करो ना तो घर में बहुत होच पोच हो जाती है, स्पेशली जब आपको सब कुछ अकेले संभालना है, वो भी एक बच्चे के साथ, बच्चे को भी अच्छे से संभालना है, घर भी आप चाहते हो मेरा अच्छा रहे, तो चीज़ों को मैनेज करना यार ज़रूरी है। और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते ना देन आपके हाथ से चीज़ें इस तरह से निकलती जाती हैं और आपके दिमाग पे ना वर्कलोड तो जो बढ़ता है, दिमाग पे स्ट्रेस भी बढ़ती है। और तो यहाँ पे मैं अच्छे से डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि हमारा घर जो है वो एकदम रोड के पास है, ऊपर से हमारे वाला रूम भी रोड के पास है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। दैट्स वाई अच्छे से जो है वो सफाई मुझे करनी पड़ती है। और यहाँ पे हरित्वी थोड़ा चार्जअप हो रहा था, क्योंकि मैं कुछ काम करना स्टार्ट करूँ और हरित्वी बैठ के देखे जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वो जहाँ कुछ ना कुछ जो है वो दिमाग लड़ा रहा था कि मैं क्या करूं, और यहाँ पे वो कहता था मम्मा मैं ऊपर चढ़ के देखता हूँ कि आप सफाई अच्छी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
आती है मम्मा? ओ मुझे लगा मम्मा को आती नहीं है। अच्छा बाबू एक बात सुनो, आपका बेड मैं साफ करूंगी कि आप करोगे? मैं खुद साफ करूंगा, उसकी टंकियां वगैरह और सब बेड की जो ये चादर होती है ना उससे ऐसे ऐसे झाड़ दूं। बाद में मैंने वो पहले झाड़ दी है। और फिर आप कर दो। मैं कर दूं? ओके। अब आती है बारी हरिथ्वी के बेड की। तो हरिथ्वी के बेड को तो दिन में 1-2 बार क्या 3 बार भी कई बार साफ़ करना पड़ जाता है, क्योंकि खेलती भी रहती है, मेस भी थोड़ा सा हो जाता है, उसकी किताबें बिखर जाती हैं क्योंकि भाई पढ़ाई का भी बहुत लोड हो गया है। तो वैसे भी कुछ ना कुछ जो है बच्चों की चीज़ों के साथ मैस होता ही रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ उसकी हर चीज़ को प्रॉपरली साफ़ करने की। और ये मेरी आदत शुरू से है यार, जब से हरिथ्वी हुई है ना, तो मैं इस तरह से उसके पीछे भागी रहती थी ना, उसके टॉयज़ को क्लीन करना, एवरीथिंग। और फिर मुझे ना एक अच्छी सी सेटिस्फेक्शन रहती है, क्योंकि जब मैं हरिथ्वी को देखती हूँ ना इस तरह से सफाइयाँ करते हुए, तो मुझे लगता है कि चलो मुझे देख देख के मेरे बच्चे को ये तो आया कि हमें घर को अपनी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करना है। तो बस यही हमारा रूटीन होता है, मेरा आपका हम सब मम्मीज़ का रूटीन एक जैसा ही होता है। बस रूटीन में कोई चीज़ें आगे पीछे होती हैं, कोई चीज़ हम सुबह करते हैं, कोई चीज़ दोपहर को करते हैं, बस और तो कुछ नहीं होता। तो ये रूटीन तो सिंपल सा ही होता है। लेकिन एक चीज़ होती है ना, कभी कभी हम दूसरे को देख के चार्जअप हो जाते हैं। जैसे मैं भी किसी ना किसी को देख के ही चार्जअप होती हूँ, है ना, कि यार ये इतने अच्छे से कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे देख के चार्जअप होते हैं। बस यही मेरा थोड़ा सा वो है कि मैं मानती हूँ कि यही मुझे मेरी उपलब्धि है, जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो यू आर डूइंग वेरी वेल या लव योर ब्लॉग्स, ऐसे कमेंट्स आते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो हमारा काम वाम सब खत्म हो गया है। अभी काम तो कभी नहीं खत्म होते, हाउसवाइफ्स के काम कभी खत्म नहीं होते। हमें एक खत्म होता है तो 2 और दिख जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा टाइम है, ये 2 से 3 बजे का टाइम होता है डेली। आज 3 बज गए, लेकिन तकरीबन 2:30 बजे ये काम मेरे हो जाते हैं सारे खत्म। तो 3 बज रहे हैं, तो अब मैं बैठ गई हूँ आराम से और ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। और ये टाइम है अब मैं एडिटिंग करने बैठूंगी। और आजकल मैं इसी जगह पे बैठ जाती हूँ, या अगर सेटिंग कर लेती हूँ ब्लॉग की, यहाँ बैठ के जब वॉइस ओवर करना होता है तो उठ के फिर किचन में अकेले चले जाती हूँ, क्योंकि हरिथ्वी मम्मा के साथ ऐसे वैसे चिपक तो जाता ही है, तो वो मेरे को अकेला तो छोड़ता नहीं है। तो फिर मैं किचन में उठ के चुपके से जाके एडिटिंग कर लेती हूँ वॉइस ओवर। तो गाइज़ कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच, और आगे भी अपना प्यार ऐसे ही बनाएं। और जल्दी मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बहुत बड़ा सरप्राइज़, तो तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। बहुत सारा प्यार दे, बहुत सारा प्यार दे। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ दिन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। सत श्री अकाल।